तो आज हम लोग क्लास 9th का सर्कल चैप्टर से एक्सरसाइज 9.3 का जो है 3 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ठीक है, हम लोग इसको समझेंगे आज इस क्वेश्चन को। तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे कि इस फिगर में देखिएगा आप कि A, B and C are 3 points on the circle with center O। हमारा A, B और C जो 3 पॉइंट है किस पे, इस सर्कल के ऊपर में A, B, C जो है 3 पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर में, सच दैट हमारा सेंटर क्या है, सेंटर है O, सच दैट एंगल BOC कितना है 30 डिग्री, ये वाली एंगल। ठीक है, ये वाली एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। एंड एंगल AOB क्या है हमारे पास, एंगल AOB क्या है हमारे पास 60 डिग्री। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर D एक पॉइंट है इसी सर्कल पे, यहां देख रहे होंगे आप फिगर में, इस पॉइंट हमारा इस सर्कल के इस हमारा ये पॉइंट है D, ठीक है, अदर देन द आर्क ABC के अलावा ये दूसरे आर्क पर हमारा है। ठीक है, फाइंड द एंगल ADC। तो ADC क्या होगा, यानी आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ एंगल BOC 30 डिग्री, आपको दिया हुआ एंगल AOB 60 डिग्री, आपको फाइंड क्या करना है एंगल ADC। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे एक कंसेप्ट, एक थ्योरम, जिसमें क्या बोलता होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने मतलब है कि ये आपका एक सर्कल है, ये आपका आर्क है AB, और इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाया जाता है, और इसी आर्क के द्वारा सर्कल के किसी और पॉइंट पे है ना, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाया जाता है, ये वाली एंगल। तो हमारी सेंट्रल एंगल होगा, यानी एंगल AOB होगा, वो एंगल ADB का क्या होगा, डबल होगा, यानी कि ये एंगल जो होगा इसका डबल होगा। यानी क्या बोल रहा है, एंगल AOB जो होगा वो डबल ऑफ एंगल ADB होगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम कहता है if the angle subtended by a arc at the center is double of the angle subtended by the same arc on the remaining part of the सर्कल। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग करने वाले हैं इस्तेमाल और सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, और कंसंट्रेशन बना कर रखिएगा ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे और कहीं पे कुछ चीजें समझने में छूट ना जाए। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या है, ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। गिवन क्या है आपके पास इस क्वेश्चन में, गिवन है आपके पास क्या कि अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है हमारे पास O है, इन विच जिसमें क्या है हमारा, जिसमें हमारा एंगल AOB जो है, एंगल AOB जो है वो दिया है क्या 60 डिग्री, क्या दिया है 60 डिग्री, एंगल AOB 60 डिग्री यहां दिया हुआ है, सॉरी ठीक है, एंगल AOB दिया 60 डिग्री, और एंगल BOC क्या दिया है, एंगल BOC दिया है 30 डिग्री, एंगल AOB दिया है 60 डिग्री और एंगल BOC दिया है 30 डिग्री। ठीक है, इसको मानिए आप 1, इसको मानिए 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एडिंग। चलो लिख देते हैं यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है आपके पास, आपको फाइंड करना है एंगल ADC कितना होगा, एंगल ADC कितना होगा। अब क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन में आते हैं, हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एंगल AOC निकालेंगे एंगल AOC, क्योंकि एंगल AOC अगर निकल गया तो हमको पता है ये एंगल क्या होगा, इसका आधा होगा, एंगल AOC का आधा होगा कौन, एंगल ADC। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC क्या होगा हमारे पास 60 प्लस 30, यानी कि हो गया आपका एंगल AOB प्लस एंगल BOC क्या है, एंगल AOB और एंगल BOC क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 प्लस 30 90 नहीं होगा, तो हमारा एंगल AOC निकल जाएगा, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC क्या है, एंगल AOC है, और 60 प्लस 30 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इसको मानो आप क्या 3 मान लो। ठीक है, अब देखिए क्या है, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क एट द सेंटर, लिखेंगे वी नो दैट एंगल सबटेंडेड
बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाई इट, एंगल सबटेंडेड by it at any point on the remaining part of the circle। क्या कह रहा है ये थ्योरम? ये कह रहा है थ्योरम कि अगर किसी आर्क के माध्यम से सेंटर पे एंगल बनाया जाए और उसी आर्क के माध्यम से सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनाया जाए तो ये एंगल क्या होती है? इसका डबल होती है। दैट इज, कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगल AOC जो होगा वो डबल ऑफ एंगल ADC होगा। यानी कहने मतलब है कि डबल ऑफ एंगल ADC जो होगा वो एंगल AOC, यानी एंगल AC क्या है हमारा? डबल ऑफ एंगल ADC है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? एंगल ADC फाइंड कर सकते हैं कि हमको यही तो फाइंड करना था। ठीक है, तो हम करते हैं थोड़ा ऊपर वाले को इरेज। आई होप आप साथ में लिखते भी जा रहे होंगे, नहीं तो समझते जा रहे होंगे। अगर लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? यहाँ से एंगल ADC निकालना है तो 2 चल जाएगा हमारा इधर, कहाँ? इधर डिवाइड में, यानी कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल AOC अपॉन 2। तो एंगल AOC कितना यहाँ फाइंड किया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए आप, हमारे पास है 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, काटेंगे कितना हमारे पास? 45 डिग्री। 2 1 जा 2, 2 से 45 बार में। ठीक है, 45 डिग्री। हेंस वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एंगल ADC। ठीक है, 10 एंगल ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और इस प्रकार से हमने क्या किया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट नहीं रहा होगा। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने जरूरी है कि आपको थ्योरम्स याद रहें, क्योंकि बिना थ्योरम का आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, बाकी जो हमारा पुराना वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, या फिर NCERT में सारा थ्योरम लिखा हुआ है, उस थ्योरम को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या कहता है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपका एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, इस सर्कल में एक कॉर्ड है जिसका लेंथ क्या है? हमारे रेडियस के इक्वल है। ये रेडियस है आपको, ये रेडियस इक्वल है, यानी कि ये वाली इक्वल है, क्योंकि सर्कल के साथ क्या होता है? रेडियस आपस में बराबर होता है। साथ में कॉर्ड AB बोल रहा है, वो कॉर्ड AB क्या है? AO और OB के बराबर है। इसका मतलब AOB जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो हमारा कॉर्ड AB है वो AO और OB के बराबर है, यानी कि रेडियस के बराबर है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अब माइनर आर्क का मेजर आर्क क्या होता है? तो मैंने वो भी पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि आखिरकार माइनर आर्क का मेजर आर्क क्या होता है। ये आपका है माइनर आर्क, आपको ये आपका है माइनर आर्क, और ये वाली है आपकी मेजर आर्क। क्या है? मेजर आर्क। तो ये जो हमारा ऊपर से गया छोटा वाला, तो छोटा वाला बोलते हैं माइनर आर्क और बड़े वाले बोलते हैं क्या? मेजर आर्क। तो बोल क्या रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। बोल रहा है कि इसी कॉर्ड के द्वारा यहां बनाया गया है एंगल। मैं इसको दिखाता हूं, थोड़ा साफ करता हूं फिगर को, फिर से समझाने में थोड़ा गंदा हो जाता है। ये हो गया आपका सर्कल जिसमें आपका ये कॉर्ड है, ये आपका सेंटर है, ये मिलाया आपने, बोला क्या कि ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, साथ में क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये जो आपका एंगल यहां बनाया, पॉइंट मान लेते हैं यहां पर P, और बोल रहा है कि इसी कॉर्ड के माध्यम से यहां भी एंगल बनाया गया है मेजर आर्क में। एक एंगल माइनर आर्क में एंगल APB, ठीक है, और एक एंगल मेजर आर्क में एंगल AQB बनाया गया। तो फाइंड क्या करना है आपको? A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at a point on the major arc. मतलब ये एंगल का मेजरमेंट कितना होगा और ये वाली एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है।
ठीक है, तो चलिए समझते जाते हैं और बनाते भी जाते हैं। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, एक सर्कल सेंटर क्या है हमारे पास? O है ना? सच दैट, और इस प्रकार से है कि हमारा जो कॉर्ड AB है, सच दैट AB जो है वो बराबर है AO का, किसका? AO का, और AO बराबर क्या? OB का, यानी ये सब क्या है? AB बराबर AO बराबर OB है। इसका मतलब ये है कि AOB जो ट्रायंगल बना वो क्या है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, पहले यहां लिख सकते हैं 1 टू फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है क्या कि एंगल APB क्या होगा? एंगल APB इज इक्वल टू व्हाट एंड एंगल AQB इज इक्वल टू व्हाट? APB क्या होगा और AQB क्या होगा? ठीक है, तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। फ्रॉम 1 यानी कि इस इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि ट्रायंगल AOB क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आते हैं सॉल्यूशन में। सिंस AB बराबर AO बराबर OB, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC क्या है हमारा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या है कि एंगल AOB जो है, एंगल AOB क्या है? 60 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी कि ये भी हमारे 60 होगी, ये भी 60 होगी, और ये भी 60 के बराबर होगी। अब देखिए कि कॉर्ड AB जो है, कॉर्ड AB जो है वो कॉर्ड AB सेंटर पे एंगल बना रहा है, एंगल AOB, और वही कॉर्ड AB जो है वो एंगल बना रहा है AQB। देखिए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, है ना? ये हमारा दिख रहा है पॉइंट आपको। तो इसी से क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे भी एंगल बनाया है। तो आप पढ़े होंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, नहीं सॉरी, कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब AB कॉर्ड के माध्यम से सेंटर पे एंगल बनाया गया 60 डिग्री, तो हमारा AQB क्या होगा? 60 का आधा 30, यानी हमारा एंगल AQB क्या होगा? 30 डिग्री। ठीक है, क्या लिखिएगा? वी नो, जिस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम उसी थ्योरम को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क या सेम कॉर्ड, ये हमारा ये आर्क APB है ना, उसी द्वारा बनाया जा रहा है सेंटर पे भी, और AQ कॉर्ड AB द्वारा बोले या फिर हम लोग आर्क APB द्वारा बोले, दोनों सेम थिंग है। तो वी नो दैट एंगल सेपरेटेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point in the remaining part of the सर्कल। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये थ्योरम हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल एंगल जो होता है इस एंगल का डबल होता है, इसका मतलब क्या है कि एंगल A विथ दैट इज एंगल AOB जो है वो क्या है? डबल ऑफ एंगल AQB होगा नहीं होगा? होगा। AOB क्या निकाला हम लोगों ने? 60 डिग्री, यानी ये है हमारे पास 60 डिग्री इक्वल टू डबल ऑफ एंगल AQB। 2 इधर आएगा डिवाइड में, यानी 60/2 इक्वल टू एंगल AQB। काटने कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री, तो ले सकते हैं, और एंगल AQB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट ना ये सॉल्व हो गया। AQB क्या हमारे पास है? 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्या निकालना है हमको अब? सेकंड APB कितना होगा? एंगल APB कितना होगा? तो आप जरा देखिएगा कि AQBP एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसका चारों वर्टिसेस ए क्यू बी पी क्या है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये वाली पूरा आप देख सकते हैं, ये वाली पूरा, ठीक है। ये क्या है आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आखिरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका अपोजिट एंगल सम कितना होता है, अपोजिट एंगल सम होता है हमारा कितना 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि हियर सिंस ए क्यू बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। देयरफॉर एंगल P प्लस, यानी हम लिख सकते हैं एंगल A P B प्लस एंगल A Q B जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है ना। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ अपोजिट एंगल क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल ए पी हमको निकालना है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी कितना है हमारे पास, अभी निकाला ए क्यू बी कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए पी बी जो है यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ये जाएगा राइट हैंड साइड 30, तो आ जाएगा यहाँ 30, आएगा हमारा 150 डिग्री, तो एंगल ए पी बी कितना आया 150 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, एंगल ए पी बी फाइंड कर लिया और एंगल ए क्यू बी फाइंड कर लिया, हेंस सॉल्व्ड, हेंस आखिर में लिख देंगे हम लोग क्या, हेंस सॉल्व्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर आपको रेस्ट लेना है तो ले सकते हो, पॉज कर लो, थोड़ा देर पानी वानी पी लो, उसके बाद आगे का हम लोग समझेंगे। अब देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये बोलता है कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। देखिए एंगल पी क्यू आर, हम इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं ताकि आपको थोड़ा बड़ा में क्लियर दिखाई पड़े। बोल रहा है क्या कि आपका एक P है एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ Q है और एक पॉइंट आपका यहाँ पे R है, ठीक है। ये आपकी सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो इन फिगर एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, ये पी क्यू आर जो है आपका है कितना, ये आपका 100 डिग्री के बराबर है, ठीक है। वेयर पी क्यू आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, जहां पी क्यू आर क्या है, सर्कल पे पॉइंट है जिसका सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर है O, ठीक है। फाइंड एंगल ओ पी आर, आपको फाइंड करना है ओ पी आर, ये देखिए ओ पी आर, यानी कि ये वाली एंगल आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होगा ये एंगल, कैसे फाइंड होगा वो एंगल, हम लोग इसको कर देते हैं ज्वाइन ओ आर को। तो आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ओ पी आर। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक ट्रायंगल बना कैसा है, आइसोसेलेस इन नेचर, क्या है आइसोसेलेस इन नेचर। आपको एक पता होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम बाय द कॉर्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आर्क पी आर दिख रहा है आपको, ये वाला आर्क, ये आर्क पी आर जो है वो एंगल बना रहा है, ये वाले देखिए एंगल पी ओ आर इधर का, ठीक है, एंगल पी ओ आर। और वही आर्क जो है, इसी आर्क के द्वारा एक एंगल बन रहा है सर्कल पे, वो कितना है 100 डिग्री का है। तो आप अभी थ्योरम पढ़े हैं क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो हमारे अगर ये 100 है, क्या है मेरे पास 200 डिग्री आएगा, क्या आएगा 200 डिग्री। अगर ये 200 है तो आपको पता होगा एक कंप्लीट सर्कल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो अगर ये 200 हो गया तो कितना होगा, ये होगा हमारा, ये होगा 160, क्या होगा 160। और फिर आपने पढ़ा है क्या कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल ओ पी आर, यानी कि एंगल 1 मानिए आप इसको, एंगल 2 मानिए और आपका एंगल
पी ओ आर जो है ये सेंट्रल एंगल दिख रहा है आपको, तो इन दोनों को जोड़े कितना आएगा पास 180 आएगा। तो ये 160 प्लस एंगल 1 प्लस 2 यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा ये एंगल 1 यानी कि एंगल ओ पी आर का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लोग समझते हैं और इसको लिखते भी जाते हैं। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास, गिवन है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज 100 डिग्री। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, है ना, ये आपका है टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री एंड ओ पी आर इज इक्वल टू फाइंड करना है आपको। आते हैं सॉल्यूशन में, वी नो दैट, बार बार एक ही थ्योरम लिख रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द center is double of the angle subtended by it at a point on the remaining part of the circle। ठीक है, तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और एक क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये एंगल निकल जाएगा, एंगल पी ओ आर, ये वाली एंगल निकलेगी, ये वाली एंगल। ठीक है, तो हमारा एंगल यहाँ कौन सबटेंड कर रहा है, तो पी आर जो हमारा आर्क है वो सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एंगल पी ओ आर जो होगा ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल पी ओ आर जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल लिखते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल हमारा है, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से अधिक होता है क्या बोलते हैं ना, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर जो है क्या होगा हमारे पास, डबल होगा, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर क्या होगा, पी ओ आर जो होगा डबल ऑफ एंगल पी क्यू आर होगा, इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी क्यू आर होगा। तो ये हमारा है 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, कितना है हमारे पास, पी क्यू आर है 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री, आगे हमारे पास कितना है 200 डिग्री, है ना, 200 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर कितना हमारे पास 200 डिग्री। बाकी हम लोग ऊपर लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या आगे हमारे पास, पी ओ आर 200 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा, सिंस कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 का होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर कितना होगा 360 डिग्री बराबर होगा, यानी कि ये एंगल को, ये रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर और ये एंगल पी ओ आर को जोड़ देंगे, कितना आएगा मेरे पास 360 डिग्री के बराबर आएगा। और रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना है मेरे पास 200, कितना आया 200 प्लस एंगल पी ओ आर जो हो गया वो कितना हो गया 360, ये आएगा राइट हैंड साइड में, तो एंगल पी ओ आर जो है आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, यानी कि 160 डिग्री आ गया। ये एंगल पी ओ आर कितना आया 160 डिग्री। अब लगाना है इन ट्रायंगल पी ओ आर, ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी ओ आर बाई एंगल, इसको थोड़ा देता हूं इरेज कर, इन ट्रायंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी दिख रहा है, एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा चूंकि ये रेडियस इक्वल है, ओ आर बराबर ओ पी है, मतलब ट्रायंगल कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि एंगल पी ओ आर कितना बताया था 160 डिग्री, एंगल पी ओ आर कितना है 160 डिग्री प्लस एंगल ओ पी आर और एंगल ये ओ आर पी दोनों सेम होगा, क्यों होगा, तो इसलिए सेम होगा कि दोनों है, ये ट्रायंगल कैसा है आइसोसेलेस, यानी कि रेडियस बराबर है,
ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो हम लोग ORP को OPR ही लिखेंगे, ORP को OPR ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखा, यहाँ लिख देते हैं, सिंस OPR एंगल OPR इज इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, सिंस OP इज इक्वल टू OR। OP क्या है, OR है, तो एंगल OPR क्या होगा, एंगल, ऐसे नहीं, ORP एंगल ORP क्या होगा, वो एंगल OPR के बराबर होगा। क्यों होगा, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, पढ़े होंगे पहले भी आप, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। उसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आगे आपके पास 160 डिग्री प्लस डबल ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री, OPR प्लस OPR डबल OPR, ठीक है। तो आ गया एंगल डबल ऑफ एंगल OPR, ठीक है, डबल ऑफ एंगल OPR, ये 160 इधर चला जाएगा, तो डबल ऑफ एंगल OPR जो होगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री आएगा, तो एंगल OPR जो होगा वो आएगा यहाँ पर 20 डिग्री। डबल ऑफ एंगल OPR कितना आएगा, 20 डिग्री, तो एंगल OPR कितना आएगा, 20/2 यानी कि 10 डिग्री। इस प्रकार से हम लोगों ने एंगल OPR फाइंड कर लिया, क्योंकि लिखा था फाइंड एंगल OPR, क्या लिखा था, फाइंड एंगल OPR, तो हम लोगों ने फाइंड क्या किया, एंगल OPR, ठीक है। आई होप यानी 10। इस प्रकार से एंगल OPR क्या आ गया हमारे पास, 10 डिग्री के बराबर आ गया। इसको देंगे डब्बा में बंद कर, और हमको मिल जाएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसमें पूरा मार्क्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कहीं दिक्कत होगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम एवर अवेलेबल टू हेल्प यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।